बताना चाहता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट बताइए। वो चेयर हटवा देते हैं, एक मिनट आराम से लेते हैं, और कुछ उधर अब सही है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी फोटो सेशन। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे पहले हमको अगर कहीं जाना था तो हम पूछते थे कि कहाँ जाना है, फिर उसके बाद हम पूछते थे कि अगला तीसरा बाएं, दूसरा दाहिने, तीसरा बाएं, जितना याद रहा उसका फिर वहाँ पहुँच करके पूछते थे, फिर 2 मोड़ के बाद तब जाके डेस्टिनेशन पर पहुँचते थे। अब गूगल मैप आ जाने से आप लगा लेते हैं और गूगल मैप आपको गाइड करके डेस्टिनेशन पर पहुँचाता है, यहाँ तक कि यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन कर देते हैं। सिमिलरली आज से पहले हम लोग जब जॉइंट रिप्लेसमेंट अभी भी जब करते हैं, जो आए हैं उन लोगों को स्वागत करता हूँ। बिना आप लोगों के ये मैसेज मासेज में नहीं जाएगा कि क्या नया काम पटना में डॉक्टर आशीष कर रहे हैं। मासेज के पास कोई न्यू टेक्निक की जानकारी पेपर से लोग ही प्राप्त करते हैं। पेपर, टीवी, मीडिया, यूट्यूब जितना आजकल हो गया है, तो इसलिए आप लोग का रहना सबसे जरूरी है। सर ने इसके बारे में बताया और आगे की जानकारी डॉक्टर आशीष जो पूछेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में डॉक्टर आशीष बताएंगे। मैं उनको धन्यवाद भरत सर। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। ये जो मशीन मेरे दाईं ओर लगा है, ये एक स्पेशल मशीन है जिसकी कुल कीमत 14 करोड़ से ऊपर है। परंतु खास बात यह है कि इसे हम बिना अतिरिक्त शुल्क यानी CGHS आयुष्मान तक के पेशेंट्स को बिना अतिरिक्त शुल्क के हम इसका सेवा देते हैं। रोबोटिक तंत्र से हम लोग जॉइंट प्रत्यारोपण करते हैं। रोबोटिक प्रत्यारोपण करने से सबसे पहला क्या होता है कि चीरा कम लगता है, दर्द कम होता है, पेशेंट 4 घंटों के अंदर ही व्हीलचेयर से वॉकर से चलने का सफ़र शुरू करता है। और सबसे खास बात है कि 100% सटीकता लाती है हमारे सर्जरीज में। कहने का तात्पर्य यह है कि यह रोबोट के द्वारा जो भी हम काम करते हैं ये 100% सटीक होता है। और यह मशीन FDA अप्रूव्ड है। इसके लिए हम लोग को थिएटर में स्पेशल सेटअप लगाना पड़ता है एंड साथ ही साथ एक MPS भी रहते हैं जो हमको गाइड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जोड़ प्रत्यारोपण में हम लोग CT स्कैन करते हैं जिसका विश्लेषण अमेरिका में होता है। यानी आपके पेशेंट के हर एक एक्सरे का डिस्कशन अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा में हमारे सेंटर के स्पेशलिस्ट है और अमेरिकन डॉक्टर से सलाह मशवरा और ऑनलाइन डिस्कशंस किया जाता है। और पेशेंट के एंगल अनुसार हर पेशेंट का पेशेंट स्पेसिफिक प्लानिंग होता है और इस प्लानिंग को हम लोग इस रोबोटिक गाइडेड आर्म से एग्जीक्यूट करते हैं। इस रोबोट से 5 खास फायदे जो जानना चाहिए। सबसे पहला दर्द कम होता है, नंबर 2 हॉस्पिटल स्टे कम होता है, नंबर 3 बोन कम कटता है, नंबर 3 पेशेंट 4 घंटे में चलता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 2 हफ्तों में काम ज्वाइन कर सकते हैं। यह सुविधा हम लोग बिना अतिरिक्त शुल्क के अनूप इंस्टीट्यूट में पिछले विगत 2 वर्षों से दे रहे हैं। और जो भी हम लोग के आयुष्मान भारत CGHS ECHS के पेशेंट हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और यह भी बताना चाहूँगा इस कोर्स में सर्जन के कार्य पद्धति पर होता है और धीरे धीरे जैसे कोई बड़ी रोज़ 10 कुर्सी बना रहा है तो उसमें पारंगत हो जाता है, ठीक उसी तरह से सर्जन के काबिलियत पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी उसमें घुसी तो बहुत तरह का जिग्स आए। सबसे पहले हुआ कि साहब हर एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अलग अलग जिग बनने लगा, उसका PSI नाम होता था, पेशेंट स्पेसिफिक जिग इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वो सब आता था, उसका कॉस्ट पड़ने लगा, समय लगने लगा। तो करते कराते अल्टीमेटली हम लोग नेविगेशन पर आ गए। नेविगेशन जो हम आज गूगल की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से गूगल के बाद ये नेविगेशन से ये रोबोट पर अब चला। रोबोट में क्या है कि ये जो आर्म देख रहे हैं, इस आर्म को हम लोग पेशेंट का पिक्चर लेकर उसको इसमें उसके डाटा को फीड करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमको कितना मूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ये सब हम फीड करते हैं अपने
ये पर मॉनिटर, और हमें वो बताता है कि आपको इतना रिक्वायरमेंट है, इतना ही है। अब पहले हम लोग टेबल पर जाते थे तो 5 साइज़ का हिप जॉइंट हमारे पास रहता था। अब 5 जो साइज़ का है उसमें कौन साइज़ लगना है अंदाज से तय किया जाता था, नापा जाता था, समय बर्बाद होता। अब क्या है कि प्री ऑपरेटिवली ये मशीन हमें पहले से बता कर रखता है कि साइज फलाना लगेगा, और जब हम ऑपरेशन में जाते हैं तो एक्सपोज करके उसको खोले और ये उसी साइज का रिम करके एक जो ऑलरेडी प्रीफिक्स है वो हिप बोल्ट कहते हैं कप लगा देता है। तो अब क्या होता है कि समय बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और जिस प्रकार एक टाइल्स को लगाने में अगर बढ़िया से ज़मीन बनाया गया है तो टाइल्स का लाइफ ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक उसी तरह से जॉइंट का लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। तो इस रोबोटिक टेक्निक में जो सबसे दिक्कत की चीज़ है वो ये है कि चूँकि नई है इसलिए दाम ज़्यादा है, चूँकि नई है इसलिए इसके तकनीक के बारे में लोगों को ज्ञान कम है, चूँकि नई है इसीलिए लोगों में इसका अभी लोग जानते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को जैसे जैसे लर्निंग कर्व ऊपर होता है, लोगों में इसका ज्ञान होगा कि भाई इस तरह का भी चीज़ है दुनिया में और पटना में, तो उसका होगा, और मैक्सिमम जब लोगों को बेनिफिट्स होने लगेगा तो इसका जैसे कोई भी चीज़ का दाम धीरे धीरे घटता है, जैसे इसका भी दाम घटेगा, यूटिलिटी बढ़ेगा, यूसेज बढ़ेगा, और साथ साथ हम लोग पाएंगे कि हम लोग इसको आसानी से पेशेंट को इसका डायरेक्ट एडवांटेज दे सकते हैं। दिस इज एन रोबोटिक टेक्निक के बारे में हमारा इंस्टीट्यूट चूँकि ये कहते हैं पायनियर है, यहाँ इंडिया में अभी ये 2 या 3 ही सेंटर्स हैं जहाँ ये हो रहे हैं, खास करके जहाँ पटना लकी है इस मामले में कि यहाँ हम लोग बोथ हिप एंड नी जॉइंट के लिए रोबोट्स यूज़ करते हैं। बहुत से सेंटर में केवल हिप के लिए यूज